नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब टॉक शो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक ब्रह्मचारी की कहानी के बारे में। यदि आपने इस ब्रह्मचारी की कहानी सुन ली तो आप अवश्य ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और आप में एक प्रेरणा आएगी। कैसी प्रेरणा? ब्रह्मचर्य पालन करने की प्रेरणा, अध्यात्म की प्रेरणा। और उस प्रेरणा से आपको यह पता चलेगा और ऐसी प्रेरणा आपके अंदर आएगी, ऐसी प्रेरणा आपके भीतर आएगी कि उससे आपको अध्यात्म तथा ब्रह्मचर्य की सच्चाई पता चलेगी और कितनी क्षमता, कितना तेज, कितना बल एक ब्रह्मचारी में होता है वह आपको पता चलेगा। इस कहानी में आपको एक ब्रह्मचारी का बल और कैसे वह काम क्रोध को जीतता है इसके बारे में भी आपको अवश्य जानकारी मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एक गाँव होता है और उस गाँव में एक ब्रह्मचारी होता है और उसी के साथ साथ उस गाँव में बहुत सारे लोग होते हैं। और जो ब्रह्मचारी होता है वो एकदम अच्छे प्रकार से अपनी दिनचर्या फॉलो कर रहा होता है। सुबह उठना, व्यायाम प्राणायाम करना, भगवान की पूजा करना, दिन भर नाम जप, उसी के साथ साथ अच्छे चीज़ों का अध्ययन करना, अभ्यास करना, अच्छी बुक्स पढ़ना, उसी के साथ साथ समाज में जाना, भिक्षा मांगना, भिक्षा मांग कर खाना और उसी के साथ साथ 1 घंटा पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर सभी गांव के लोगों को मार्गदर्शन करना। इस प्रकार से उसकी दिनचर्या होती थी। लेकिन एक दिन क्या होता है कि गांव के कुछ लोग उस ब्रह्मचारी की परीक्षा लेने की ठान लेते हैं। और वह क्या करते हैं कि जब ब्रह्मचारी स्नान करने जा रहा होता है तब उस पर गोबर छिड़कते हैं। गोबर छिड़कने के बाद वह ब्रह्मचारी थोड़ा भी क्रोधित नहीं होता, उसके विपरीत वह हंसकर वहाँ से निकल जाता है। उसके आगे जब वो ब्रह्मचारी बढ़ता है तब वो गाँव वाले लोग आ जाते हैं और उसका जो अंगरखा था, यानी जो अंग पर उसने वस्त्र पहने थे, वह वस्त्र फाड़ देते हैं। लेकिन फिर भी ब्रह्मचारी क्रोधित नहीं होता। इसी प्रकार से हर दिन करीब करीब 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक वह इसी प्रकार से उस ब्रह्मचारी को तकलीफ देना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन वो ब्रह्मचारी कभी क्रोधित नहीं होता। इसके विपरीत वह हमेशा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान रहती है और वह सदैव मुस्कुराता ही रहता है। और गांव वाले ये देखकर काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं। फिर देखते हैं कि ये क्रोध को तो परास्त कर पाया, इसने क्रोध को तो जीत लिया लेकिन काम को नहीं जीत पाएगा। इसी कारण वो क्या करते हैं कि उनके गांव की एक नाट्य सुंदरी होती है जो काफ़ी सुंदर होती है, उसको कम से कम कपड़े परिधान कर कर उसके बदन पर, यानी उसके शरीर पर शाल लपेटते हैं और उसको ब्रह्मचारी के पास जाने के लिए बोलते हैं। और उसको बोलते हैं, उस नाट्य सुंदरी को बोलते हैं कि जब तुम ब्रह्मचारी के समक्ष जाओ तब अपने जो शरीर पर जो शाल ओढ़ी है वह निकाल देना और कम से कम वस्त्र के साथ उस ब्रह्मचारी के सामने चले जाना। फिर देखेंगे कि वो ब्रह्मचारी क्या करता है। वैसा ही हुआ, बिल्कुल उन्होंने तय किया था, उन्होंने जैसा निर्धार किया था वैसे ही हुआ। वह स्त्री ब्रह्मचारी के समक्ष चली गई, उसने अपने शरीर पर जो शाल थी वो निकाल दी और अंदर काफ़ी कम से कम कपड़े उस सुंदरी ने पहन रखे थे। वो काफ़ी सुंदर थी और काफ़ी आकर्षित भी थी। लेकिन जब ब्रह्मचारी ने उनको देखा तो प्रथम ब्रह्मचारी ने आंखें बंद कर दी और उनके शरीर को बिल्कुल नहीं देखा, उनके चेहरे को बिल्कुल नहीं देखा और सीधा उनके चरणों में अपना मस्तक रख दिया। किसके चरणों में? तो उस सुंदरी के चरणों में। किसने? ब्रह्मचारी ने। जब उस ब्रह्मचारी का स्पर्श उस स्त्री के चरण को हुआ तब वह स्त्री आंतरिक तथा बाहरिक रूप से शुद्ध तथा पवित्र हो गई और उसमें इतना भाव जागृत हो गया अध्यात्म के प्रति तथा ब्रह्मचर्य के प्रति कि वह भी एक ब्रह्मचारिणी बन गई। और वह उस ब्रह्मचारी से क्षमा मांगने लगी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि आप इतने विद्वान तथा आप इतने उच्च हो, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ब्रह्मचारी ने कहा कि माफ़ करने जैसी तथा क्षमा कर देने जैसी तुमने कुछ चीज़ें करी ही नहीं है। तुमने जो किया, तुम्हारे मन में जो भाव आए वो आना सरल तथा सामान्य बात है, लेकिन हम आपको माता मानते हैं, बहन समान मानते हैं। उसके पश्चात वह स्त्री भी एक ब्रह्मचारिणी बन गई। इतना उस ब्रह्मचारी का प्रभाव था। फिर काम को और क्रोध को तो उन्होंने परास्त कर दिया। फिर गांव वालों ने सोचा कि एक यात्रा गांव में होने वाली थी। उस यात्रा में काफ़ी कुश्ती का आयोजन होने वाला था। उस कुश्ती में एक पहलवान से, जो पहलवान था वो बहुत महारत हासिल उसने की थी, बहुत जगह विजय उसने प्राप्त की थी। उस पहलवान के साथ उस ब्रह्मचारी का मुकाबला करने का गांव वालों ने तय कर दिया। तो जब यात्रा हुई तब कुश्ती का आयोजन हुआ, पहलवान कुश्ती खेल रहे थे, तभी वह ब्रह्मचारी कुश्ती देखने के लिए आए। तभी वहाँ पर जो काफ़ी जिसने नाम किया हुआ था, जो काफ़ी प्रसिद्ध था और जो
काफ़ी मजबूत था और काफ़ी जगह जिसने विजय प्राप्त की थी वही पहलवान उस ब्रह्मचारी को चुनौती दे देता है। वो ब्रह्मचारी मुस्कुराता है और बोलता है, हे मित्र, मैं आपसे सामना नहीं कर सकता, लेकिन यदि आपने मुझको ललकारा ही है तो मैं अपने धर्म पर कभी अड़ूंगा नहीं और आपकी चुनौती में स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपको समय निकाल लीजिएगा कि मैं आपको 5 मिनट में पटकूंगा। और उसी प्रकार से उस ब्रह्मचारी ने उस पहलवान को कुछ डाव, जो पहलवानी डाव होते हो, वो साधने ही नहीं दिए और उसके पूर्व में ही वो कुछ करता, उसके पूर्व में ही ब्रह्मचारी ने उसको ऐसा उछल के पटक दिया कि फिर वह खड़ा ही नहीं हो पाया पहलवान, और वह पहलवान रोने लगा और पहलवान ने अपनी हार मान ली। पहलवान ने उस ब्रह्मचारी के चरण स्पर्श किए और ब्रह्मचारी बोले, तुम्हें देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारा चेहरा भोग प्रदान है। तुमने भोग को ही अपने जीवन को लक्ष्य माना है। तुम मांस मदिरा का सेवन करते हो तथा तुम परस्त्री से भोग करते हो, लेकिन तुम मुझको नहीं परास्त कर सकते, क्योंकि मेरे पीछे भगवान है, मेरे पीछे हमारे प्रभु है। इस प्रकार से वो गांव वाले उस ब्रह्मचारी की परीक्षा लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो काम को भी जीत लेता है, क्रोध को भी तथा बल को भी। ना उसको काम परास्त कर पाता है, ना उसको क्रोध परास्त कर पाता है तथा ना उसको बल परास्त कर पाता है। हर चीज में वो ब्रह्मचारी अव्वल सिद्ध होता है और हर चीज में वो ब्रह्मचारी आगे ही होता है। उसका तेज, उसका साहस, उसकी वाणी, उसका शरीर, उसकी क्षमता का कोई तोड़ ही नहीं है। इसी कारण सभी गांव वाले उस ब्रह्मचारी के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं और जिन्होंने उनकी परीक्षा लेने की ठानी थी वह बोलते हैं कि मैं आपके सामने धरा का धरा रह गया, आप काफ़ी महान हो, मैं इसके बाद कभी भी किसी ब्रह्मचारी की परीक्षा लेने का निर्धार तथा कभी भी एक ब्रह्मचारी की परीक्षा लेने का नहीं सोचूंगा। इस प्रकार से गांव वाले उनकी क्षमा मान लेते हैं और एक ब्रह्मचारी इस प्रकार से होता है। इस कहानी के मार्फत आपको यह पता चलता है कि कैसे बल, कैसा तेज, कैसे साहस, कैसा आत्मविश्वास एक ब्रह्मचारी के अंदर होता है। चाहे पहलवान हो, चाहे कोई सुंदर स्त्री हो, चाहे क्रोध उत्पन्न करने वाली कोई स्थिति हो, लेकिन कोई भी ब्रह्मचर्य को परास्त नहीं कर पाता। इसी कारण आपको सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आप अखंड ब्रह्मचारी मत बनो, लेकिन कुछ वर्ष तक ही सही, लेकिन ब्रह्मचर्य का अवश्य पालन करिए। ब्रह्मचर्य ही आपको तेज, साहस, बल और हर एक वह चीज प्रदान करता है जो आपको जीवन में प्राप्त, जो भी आपका लक्ष्य हो, वो लक्ष्य प्राप्त करने में जो भी चीज़ आपको आवश्यकता होती है, जिस भी चीज़ की आपको आवश्यकता होती है, वह हर एक चीज़ ब्रह्मचर्य से आती है। वो हर एक चीज़ ब्रह्मचर्य का पालन करने से आती है। इसी कारण आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। आपका जीवन का लक्ष्य आप अवश्य साध्य कर सकते हो, और आपका लक्ष्य बड़ा हो, छोटा हो, कम से कम समय में यदि आप आपके लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, उस ब्रह्मचारी की तरह आपको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। तभी आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन सभी को परास्त करोगे। एक बल, एक आत्मविश्वास, एक तेज, एक क्षमता आपके अंदर, आपके भीतर आएगी और आपको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।